हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें यूजर कोई भी फ्लोट वैल्यू अगर इनपुट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट एंटर करता है इन द फ्लोट फॉर्मेट। ओके, अगर यूजर ने अगर फ्लोट फॉर्मेट में इनपुट किया है, एक वैल्यू फ्लोट इनपुट की है, देन आई वांट टू कन्वर्ट दिस फ्लोट वैल्यू इनटू रुपीस एंड पैसे। ओके, यानी इनपुट अगर ऐसा है, so this is the input, so output should be like this: 85 rupees 30 पैसे। ओके, सो बचपन में तो हम ये बहुत इजीली कर देते थे, है ना। कोई भी वैल्यू अगर आपको दी है, सो सपोज यूजर ने इनपुट कर दी, या फिर सपोज आपको टीचर ने बता दिया है कि ये आपकी कॉस्ट है, इसको रुपीस और पैसे में कन्वर्ट करो, तो आप बहुत इजीली बताते हो। क्या बताते हो? 3 रुपीस एंड 5 पैसे। ओके, सो बट हम तो मैन्युअली बहुत इजीली कर देते हैं, लेकिन अब मुझे ये किससे करवाना है? कंप्यूटर से करवाना है। सो कंप्यूटर ने ये आउटपुट देना चाहिए लाइक दिस। सपोज 85.30 इनपुट है, तो आउटपुट शुड बी 85 रुपीस 30 पैसे। ओके, कैसे करेंगे? वैसे सिंपल नहीं है, एकदम सिंपल भी नहीं है। सो जस्ट यू हैव टू वर्क आउट ऑन दिस प्रोग्राम। ओके, आपको सोचना होगा कि मैं कैसे करूंगी कि आउटपुट शुड बी लाइक दिस। अगर इनपुट ऐसे है तो आउटपुट विल बी लाइक 3 रुपीस एंड 5 पैसे। वैसे तो अभी तक हमने सिर्फ जो सीखा है, सी लैंग्वेज के सिर्फ बेसिक्स सीखे हैं और प्रिंट एफ स्कैनएफ सीखा है, लेकिन इसी के बेसिस पे आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर सकते हो। और ऐसे प्रोग्राम अगर करते हो, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर लॉजिक डेवलपमेंट। ओके, आपका लॉजिक यही से डेवलप होता है कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज अगर दिखती है, जैसे बचपन में आप कुछ करते थे, सो ट्राई टू डू द सेम प्रोग्राम, ट्राई टू डू दैट विद द प्रोग्राम। ओके, वही करना है। जैसे कि मुझे लगा कि हाँ, हम बचपन में ऐसे करते थे, सो अब मुझे कंप्यूटर में करना चाहिए, तो क्या करना होगा? सो ऐसे प्रोग्राम आपके लॉजिक डेवलपमेंट के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये सॉल्व करना इतना भी सिंपल नहीं होगा। सो हाउ टू डू दिस? सो ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसी तरह से और भी प्रोग्राम्स चाहिए जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को या फिर आपके लॉजिक को डेवलप करे, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच वंडरफुल और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स। ओके, मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस डू दिस प्रोग्राम। ओके, सो कोई भी प्रोग्राम करने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना है कि हम मैन्युअली क्या करते हैं। ओके, मैन्युअली यानी अगर मुझे किसी ने दे दी वैल्यू, तो मैं उसको रुपीस एंड पैसे में कैसे कैलकुलेट करती हूँ। तो मेरा, अगर मैं मैन्युअली देखती हूँ, तो हम बहुत इजीली बताएंगे कि पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू होती है, दैट विल बी द रुपीस। ओके, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू जो है, दैट विल बी द रुपीस वैल्यू, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है, दैट विल बी द पैसे। ओके, हम ये मैन्युअली बहुत इजीली ये कर देते हैं। सो लेकिन अब मुझे उसके लिए क्या करना है? प्रोग्राम करना है। सो अब मैन्युअली अगर आपको आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट इन योर प्रोग्राम आल्सो। ओके, प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो। So let us see what will be the steps required to give to produce this output. So of course पहले आपको क्या करना होगा? कॉस्ट इनपुट करना होगा। So first step will be suppose input cost। कॉस्ट की वैल्यू इनपुट होगी। So कॉस्ट के जो वैल्यू है, it will be in float टाइप की होगी। बाद में अब ये जो कॉस्ट आप इनपुट करते हो, इस कॉस्ट में से जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू रुपीस। ओके, है ना। कोई भी वैल्यू अगर देते हो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 3.05, सो इंटीजर, इसकी जो इंटीजर वैल्यू है, दैट इज द रुपीस वैल्यू। सो बस यही यहाँ पे भी आपको करना है। सो रुपीस इक्वल टू, सो रुपीस इक्वल्स टू क्या है? आपने जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करो। ओके, वी हैव सीन अबाउट द टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन हमने देखा है।
सो बस टाइप कन्वर्जन से आपको क्या करना है, कॉस्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट कॉस्ट इनटू इंटीजर इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में अगर कॉस्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, then we will use the typecasting. Okay, so integer of cost that will be stored in rupees. जैसे कि for example cost की वैल्यू अगर ये है तो integer of cost will be 85. Okay, 85 इसमें स्टोर हो जाएगा आपके रुपीज में. सो रुपीज की वैल्यू तो आ गई है. अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पैसे. अब आप पैसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ऑफ कोर्स पैसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखनी होगी. अब मेरे पास आंखें हैं इसलिए मैं देख लेती हूँ इसको. ओके, लेकिन कंप्यूटर कैसे करेगा? पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कंप्यूटर ने क्या करनी चाहिए, एक्सेस करनी चाहिए. यानी उसके लिए आप कोई भी ऐसा कैलकुलेशन देखो कि जिससे कि आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मिलेगी. ओके, सो पॉइंट की बाद की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. क्या करना है आपको, पूरे कॉस्ट में से. ओके, ये जो पूरा कॉस्ट है, सो कॉस्ट में से क्या, कॉस्ट में से अगर आप रुपीस माइनस कर देते हो, तो जैसे कि कॉस्ट माइनस रुपीज, रुपीज मैंने यहाँ पे निकाला है. सो कॉस्ट माइनस रुपीज अगर आप कैलकुलेट करते हो, और यू कैन यूज इट हियर एज कॉस्ट माइनस इंटीजर ऑफ कॉस्ट. ऐसे भी लिख सकते हो, रुपीज की वैल्यू हमारी क्या है, इंटीजर ऑफ कॉस्ट ही है. सो दोनों में से कोई भी यूज करो, आइदर यू कैन यूज कॉस्ट माइनस रुपीज और कॉस्ट माइनस इंट ऑफ कॉस्ट. दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है. सो हियर आई विल कैलकुलेट पीएस इक्वल टू कॉस्ट माइनस रुपीज. कॉस्ट में से जैसे 85.30 में से क्या माइनस हो जाएगा आपका 85. यानी ये जो वैल्यू आने वाली है पीएस की, दैट विल बी ऑफ फ्लोट टाइप. 30 नहीं आने वाला अभी. अभी क्या आएगा, पॉइंट 30. सो पॉइंट वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, विच पॉइंट आएगी, 0.30 विल बी द वैल्यू. लेकिन अब मुझे पॉइंट 30 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 30 चाहिए. So of course अगर 30 को आपको पॉइंट 30 को 30 करना है, then you have to multiply it by 100. Okay, so that means इस पैसे को मैं अब चेंज करूंगी. so this पैसे equal to previous पैसे, that is 0.30 multiplied by 100. so अब आ जाएगा आपका पीएस में वैल्यू आ जाएगी 0.30 multiplied by 100 which is equals to 30. Okay, so this is how value of rupees and value of पैसे will be calculated. Okay, जैसे कोई भी वैल्यू ले लो, कंसीडर मैं वैल्यू इनपुट करती हूँ सपोज 16.707. मैंने वैल्यू इनपुट कर दी है 16.07. सो RS will be integer of cost. Okay, integer of cost. So integer of cost will be integer of 16.07 which will be equals to 60. Okay, रुपीज में वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 आ गई है. नाउ PS इक्वल टू कॉस्ट माइनस रुपीज. सो कॉस्ट में है 16.07 माइनस 16. सो PS will be 0.07. Okay, and then PS equals to new value of PS will be equal to PS, that is 0.07 multiplied by 100 which will be equals to 7. ओके, सो ऑफ कोर्स ये वैल्यू फ्लोट है. सो फ्लोट है तो वैल्यू क्या आ जाएंगे आपको, आपकी 7.00. तो लेकिन आप उसको 7 भी लिख सकते हो, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर मुझे फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे. सो दिस इज अबाउट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. ओके, ऐसे आपको इस प्रोग्राम के लिए क्या करना है, लॉजिक लगाना है, जिस पे से क्या होगी आपकी रुपीज एंड पैसे की वैल्यू कैलकुलेट होगी. आपको कॉस्ट फ्लोट में देनी है, वो कन्वर्ट होगा रुपीज एंड पैसे. ओके, सो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो देन यू कैन कन्वर्ट द डिस्टेंस, किलोमीटर मीटर में सब डिस्टेंस कन्वर्ट करना है. बाद में कन्वर्ट लीटर इनटू लीटर एंड मिलीलीटर. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आप क्या कर सकते हो, इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो. ओके, और कोई भी प्रोग्राम अगर करना है या फिर आपकी लॉजिक डेवलपमेंट के लिए आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपका लॉजिक और बिल्ड हो. So now let us do this practically. So let us do the program practically now. So firstly in this program I'll be requiring an integer variable for rupees and two float variable for variable cost and the paise. Okay,
So actually we have already discussed about the logic of the program. हमने अभी पूरा logic पढ़ लिया है. So according to that, firstly I have to input the value of cost. So उसके लिए मैं एक अच्छा सा मैसेज दे देती हूँ. So to calculate the rupees amount, we have to convert cost into the integer value. So therefore rupees equals to integer of cost. And then paise equals to cost minus. So therefore this paise will contain the float value of the cost. And to convert it in integer value or to convert it into paise, we have to multiply the previous paise by 100. Okay. So okay, so same logic actually हमने अभी डिस्कस भी किया है. So according to this logic, rupees और पैसे में वैल्यू आ जाएंगी. So now I will print the values of rupees and पैसे. So for that पहले rupees print करूंगी मैं. After that a message that is, after that I'll print rupees, then value of पैसे, then I'll write the message paise. So firstly I want to print the value of RS, after that PS. Okay. So let us run the program now. So see here, please enter cost. Suppose I input the cost as 23.5. So see here, the output is 23 rupees and 50.00 पैसे. ओके, यहाँ पे ये जो पैसे है ये पैसे फ्लोट फॉर्मेट में है. ओके, पैसे मेरा फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल है. सो देयरफॉर इट विल राइट एज 50.00. लेकिन मुझे पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं चाहिए. ओके, वैसे भी मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा तो पॉइंट के बाद में वैल्यू आनी ही नहीं वाली. सो देयरफॉर आई विल, पॉइंट के बाद में एक भी वैल्यू नहीं चाहिए. सो फॉर दैट यू कैन राइट हियर 0.0f. ओके, यानी वैल्यू पॉइंट के बाद में कुछ भी मुझे वैल्यू नहीं चाहिए. सो फॉर दैट आई कैन राइट 0.08, यानी पॉइंट के बाद में 0 डिजिट डिस्प्ले करना है. ओके, सो नाउ सी व्हाट विल बी द आउटपुट. So I'll again run the program. So see here, now I suppose I input the value is 52.6. So see here, the value output is 52 rupees 60 paise. Okay, यहाँ पे output क्या आ गया है? Integer part of this, that is the 52. Okay, 52.6 value cost में गई है. 52.6 की integer value, that is 52, is stored in rupees. रुपीज में स्टोर हो गया. देन नाउ PS इक्वल टू कॉस्ट माइनस रुपीज. सो कॉस्ट की वैल्यू है 52.6 माइनस रुपीज इज नाउ माइनस 52. सो वैल्यू आ जाएंगी पैसे में 0.6. एंड नाउ न्यू वैल्यू ऑफ PS विल बी 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 60. ओके, सो ऐसे आपकी 52 रुपीज और 60 पैसे विल बी डिस्प्लेड. ओके, इसको आप बहुत अच्छा और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 52 रुपीज 60 पैसे के पहले मुझे कॉस्ट की वैल्यू डिस्प्ले करना है. सो फॉर दैट सपोज आई वांट %f, यानी कॉस्ट की वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए और बाद में इक्वल टू. सो %f की जगह पे मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है कॉस्ट. So let us run the program again. So enter the cost. Suppose I input the value as 52.54. So see here, now the output 12.54. अब बाय डिफॉल्ट आपका प्रिसीजन आता है 6 डिजिट. सो यहाँ पे 6 डिजिट आ गए. सपोज आई वांट ओनली द 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. सो here I will write 0.2f. Okay. So now input the value 45 point suppose 82. So see here, पॉइंट के बाद में दो ही वैल्यू आई है, यानी प्रिसीजन 2 डिजिट हो गया, इक्वल टू 45 रुपीज 82 पैसे.